राधा जी नमस्कार। न- आपका स्वागत है विश्व पुस्तक मेला 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। तो आप कैसा आज फील कर रहे हैं, क्योंकि कल आपका बुक लॉन्च हुआ और उसके बाद आपका मैंने देखा सुबह ऑथर अथॉरिटी शूट भी हुआ, उसके बाद आपने बुक शूट भी हुआ आपका और बहुत सारे आपके बाइट्स लिए गए, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया। तो थोड़ा सा मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में आप शेयर करेंगे हमारे साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये सब अकेले तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑथर बनूंगी और इतनी आसानी से ये सब हो जाएगा, कि बुक बुक पब्लिश करना इतना आसान होगा, ये आपके साथ से ही पता चला कि होता है और ऐसे ही संभव हो। और आपकी बुक तो मैंने देखा काफ़ी मोटी भी है। काफ़ी मोटी भी है, काफ़ी एडिटिंग भी लगी, क्योंकि हिंदी में एडिट ऐसे नहीं होती आसानी से, बहुत वर्ड्स को चूज़ करना पड़ता है। आप और आपकी टीम ने जो एफर्ट्स लिए इसमें, और इतनी जल्दी ये हो गया, ये लास्ट 2 महीने में इसमें हमने जो भी काम किया, और आपकी टीम ने तो मेरे ख़्याल से मैंने रात को 8-9 बजे भी, 10 बजे भी कभी भी कोई मैसेज किया तो उन्होंने रिप्लाई करा, एडिट करते रहे। कवर पेज डिज़ाइन तो इतनी सुंदर की है, और टाइटल को उन्होंने और भी कैची बना दिया है। बहुत सुंदर काम है आपका, और आपके साथ और आपकी टीम के साथ ने इसको एकदम सुगम और शानदार बनाया। सुगम यानी कि सरल, बहुत ईज़ी, जल्दी से पब्लिश हो जाता है। मतलब आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, बट आप समझ सकते हैं, कुछ वर्ड हम कह नहीं सकते, उनको समझना पड़ता है। बिल्कुल, मैं आपकी फीलिंग बिल्कुल समझ गया हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए फीलिंग्स को। मुझे जानना है कि जो 40 प्लस जैसे महिलाओं के ऊपर आपने फ़ोकस किया है और वो ना लाइफ़ में बड़ा ये सोचती हैं कि यार अब तो 40 प्लस हो गया है, अब तो जीवन चला गया, अब जो 10-20 साल बचे हैं थोड़ा निकाल लो जैसे-तैसे। और जो स्ट्रगल में, जो परेशानियों में वो या अपने ड्रीम्स को जो पीछे छोड़ दिए हैं, उन्हीं को उसी का गिल्ट या शायद उसको रिज़ाइन होने की वजह से कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता और वो उस लाइफ़ को जिए चली जाती है। एकदम। तो क्या वो ऐसा उनको करना चाहिए? नहीं, और इसी पे फ़ोकस किया है मैंने, क्योंकि मैंने अपने आस-पास जब भी ऐसी महिलाओं को देखा, मैंने अपनी बहनों को, अपनी भाभीयों को, या अपने आस-पास के पड़ोसियों में, अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी देखा, सपने थे, लेकिन वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों के नीचे दब गए थे। तो आप कहना चाह रहे हो कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने सपनों को जी सकते हैं? एग्ज़ैक्टली, एकदम। समय अब शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। बिल्कुल, अब उनके लिए ये समय शुरू हुआ है कि वो अपने सपनों को फिर से एक बार ऑर्गेनाइज़ करे, फिर से एक बार लिखे, और देखिए, हो सकता है, देखिए कई बार ऐसे होता है कि हमारे बचपन का सपना कुछ और था, और इस एज में आते-आते, क्योंकि लाइफ़ चेंज हुई है, सोशल मीडिया और इतना आ गया है, हो सकता है हमारे सपने बदल गए हैं, तो हमको लिखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप खुद को ऑर्गेनाइज़ करें कि भई आप कैसे समय को निकाल सकते हैं, और अब क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने सपनों को पुनर्विचार करें उनके ऊपर, कि अब आप क्या करना चाहती हैं। और ये बुक, जिसमें मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी है, कि आप लिखने की जगह दी है, कि आप अपनी सोच को, मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि आप उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप अपनी सोच को उसमें लिखें, ताकि आप जब बुक को ख़त्म करें, तो आपके पास एक गोल हो और आपको पूरा करने की प्रेरणा भी पूरी मिल जाए। यानी वो अभी अपने गोल को जी सकते हैं और जो वो अभी पास्ट का जो एक अंदर गिल्ट बना हुआ है या फिर ऐसा है कि मैं ये कर नहीं पाई, तो कर नहीं पाई से वो टर्न हो जाए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और 100% अभी भी टाइम है। और जैसा कि आपने बोला टाइम तो अब शुरुआत, हुआ है। हाँ, सो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि टाइम तो अब शुरू हुआ है बिल्कुल, और अब नहीं और तो कब? और अब नहीं तो कब। कब? ग्रेट। दूसरा मैंने देखा कि आप ना लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस, खुद भी आप एक बिज़नेस वूमन हैं और अच्छा खासा आपका बिज़नेस है और काफ़ी नाम है लॉजिस्टिक्स की दुनिया में, भारत में नहीं शायद बाहर भी आपको लोग जानते होंगे। मैंने तो अभी इंडिया में देखा, जिससे बात करो तो आपको आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पता ही होता है। तो उन लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस को आप पूरा हैंडल कर रहे हो, तो क्या एज़ ए वुमन और इस एज में जैसे आपने 40 प्लस कर लिया है, पार कर लिया है, तो क्या आपको कोई चैलेंज फेस होता है उसी तरह? देखिए, मैं बचपन से पढ़ती थी सिर्फ़ पास होने के लिए। पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, और उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस भी नहीं थी। जो भी मैं बनना चाहती थी, मैं उस समय बन नहीं पाई, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता था कि उस जगह कैसे पहुँचेंगे। हमारे पास कोई नॉलेज का सोर्स नहीं था। आजकल इतने सोर्स हैं, इतने कोच हैं, कि आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको तुरंत उसका गाइडलाइन मिल जाता है। तो हमारे टाइम पे ये नहीं था। अब मैं ये जस्ट समझ रही हूँ कि जो महिलाएँ ये करना चाह रही है, जिनको
करना है तो मैं गाइड कर सकती हूँ, उनको बहुत से ऐसे कोच हैं जो गाइड कर सकते हैं, कैसे वो अपने सपनों को फिर से जी सकें। लॉजिस्टिक्स को जब मैंने स्टार्ट किया था बिज़नेस मैंने 2007 में जॉइन किया जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, क्लास 6 में थी मेरी छोटी बेटी, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। तब मैं उनको पढ़ा नहीं पाती क्योंकि मैंने क्लास 6 तक जितना मेरा फ़ोर्टे था क्योंकि मैं बंगाली मीडियम और हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मैंने उसके बाद छोड़ा और उस समय बिज़नेस में ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी काम ऐसा था जो घर वाले अगर बैठे तो अच्छे से होता है। मैंने ज़ीरो नॉलेज से शुरू किया था और एट द एज ऑफ 38, 39 जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने सीखना शुरू किया एक्चुअली 38, 39 में सीखना शुरू किया? जी, और मैंने सीखना शुरू किया, एक्चुअल में सीखना शुरू किया, ये जो कोर्सेज़ मैंने अपनी नई लर्निंग जो शुरू की वो 50 साल की उम्र में शुरू की मैंने। 50 साल बात तो आपकी उम्र क्या? मेरी उम्र 55 साल सॉरी की है, है। 55 साल। बिल्कुल मुझे बताने में कोई शर्म नहीं क्योंकि मैंने 50 साल में शुरू किया, माय गॉड! तो अगर मैं कर सकती हूँ और मैं आज एक ऑथर बन गई हूँ बुक लिख के, तो कोई भी कर सकता है। तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस अपने मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे करना है। लेकिन जैसे अभी-अभी आपने अब मेरा सवाल चेंज हो गया, पूछना मुझे कुछ और था। जैसे आपने बोला 55 इयर्स, अब 55 ईयर में इतने यंग दिखते हो, इतने एनर्जेटिक हो, तो मुझे लगता है कि शायद आपने ये जो मिशन लिया है, ये मिशन आपको एक एनर्जी देता है और आपको ड्राइव करता रहता है। तो क्या इस बारे में क्या राय है आप? बिल्कुल, मिशन ये लिया है कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये जो सपना मैंने उनके लिए देखा है, जो ज़िंदगी के मध्य उम्र में आकर एक ठहराव-सा महसूस कर रहे हैं कि अब क्या करें? एक कन्फ्यूज़न है, उनके उन तक पहुँचे और वो अपने सपनों को इस किताब के थ्रू पूरा कर सकें। तो ये मेरा और उनका एक साझा सपना है। साझा सपना, जी। वॉव! ब्यूटीफुल। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं और किसी-किसी लेवल पर वो अपनी ज़िंदगी में हैं और अलग-अलग सोच के साथ है हर आदमी जैसा कि और स्पेशली महिलाएँ भी। तो क्या वो अपने कि उस एरिया से जहाँ वो अभी फँसी हैं, क्या किताब लिखने के माध्यम से वो उसमें से कुछ बाहर आ सकती हैं? क्या उनको कुछ ऐसा इनसाइट या ट्रांसफ़ॉर्मेशन मिल सकता है अगर वो उन अपनी बातों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने अनुभवों को अगर किताब के रूप में शेयर करें, लिखें और दुनिया तक पहुँचाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल किताब के थ्रू आज जैसे मैं जो सोचती हूँ, किसी भी महिला के बारे में अगर मैंने लिखा है तो ये अभी तक सोच जो थी वो मेरे पास तक सीमित थी या मेरे आस-पास सीमित थी, अब ये लोगों तक पहुँचेगी। जब ये चारों तरफ फैलेगी, तो वैसे ही अगर आपकी कोई सोच है, तो वो जब तक लोगों के पास पहुँचेगी नहीं, आप किसी को भी सोसाइटी को हमेशा हमें कुछ ना कुछ देना रहता है, हमने हमेशा सोसाइटी से लिया है। तो आपकी सोच जब किताब के माध्यम से कहीं पहुँचती है, तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और लोगों पर उसका इम्पैक्ट आता है। ब्यूटीफुल यानी कि हर महिला को अपनी बुक लिखनी चाहिए। बिल्कुल, वो थोड़ी-थोड़ी हो सकता है कि आज कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, तो वो 5 मिनट, 10 मिनट अगर रोज़ लिखना शुरू करे, किसी भी टॉपिक पे जो उसके आस-पास टॉपिक है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो हैबिट लिख ले, बिल्ड होगी। हैबिट बिल्ड होगी और उसके बाद धीरे-धीरे आज अगर मैंने ये बुक को एक आकार दिया है मेरी अपनी सोच को इस किताब के माध्यम से, तो वो भी दे सकती है। वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच और आप जैसे आपकी बुक काफ़ी समय हो गया आए हुए, करीबन महीना भर मैं देख रहा हूँ और आपकी बुक नारायण जो रेकी हैं रेकी संस्थान, हाँ, उनकी जो फाउंडर है मैं नाम मुझे राजेश्वरी मोदी, राज दीदी। हाँ, राज दीदी। तो राज दीदी के नाम से जानता हूँ मैं और काफ़ी लोग उसी नाम से। तो राज दीदी ने भी आपकी बुक को लॉन्च किया। तो वहाँ से भी बहुत लोगों ने आपके मिशन को सराहा और काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े भी। तो मेरा एक क्वेश्चन है वो कैसा अनुभव आपको कैसा रहा वो? वो अनुभव अमोल था। अमोल। अमोल था। उसको हम सोच नहीं सकते उन्होंने जो बुक के बारे में बोला, अगर वो वीडियो भी कोई देखता है तो उनको पता चलेगा कि ये बुक सिर्फ़ हम चाह रहे हैं कि महिला पढ़े, ऐसा नहीं है। उनके हिसाब पुरुष भी से पढ़ सकते हैं। पुरुष पढ़ सकते हैं। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि हर भाई के पास होनी चाहिए हर भाई के पास ताकि वो समय-समय पर अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपनी बहनों को गाइड कर सके कि अब वो क्या करें और कैसे तो करें। बुक के माध्यम से आपको क्या लगा जब से बुक आई है उसका आपके जीवन में क्या बदलाव आपने महसूस किया? मेरे जीवन में ये बदलाव था कि जब मैंने बुक लिखी थी तो कई नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि पता नहीं सब कोई ऐसा ना बोले कि बड़ा बुक लिखने चली थी, अच्छी नहीं बनी मतलब कुछ भी लिखा है, ऐसे बहुत लेकिन मैंने वैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसका परिणाम है कि ये बुक आज आपके सामने है। इसमें बहुत सारी ऐसी रास्ते ऐसे दिए हुए हैं, ऐसी राहें हैं जिन पर चलकर आपको मिला क्या? जैसे आपने बुक पब्लिश की, तो आपको इसके क्या-क्या फ़ायदे हुए? इसके फ़ायदे ऐसे हुए कि अचीवमेंट लगने लगा, मैंने सोचा था कि अगर ये पुस्तक किसी एक लाइफ़ को भी चेंज कर देती है, तो मेरे लिए ये सक्सेसफुल है, एक लाइफ़। और पिछले 15 दिसंबर को ये लॉन्च हुई थी और उसके बाद आई थिंक 500-700 लोगों ने
आस-पास के लोगों ने और मेरे पास जो मैसेजेज़ आए, उन्होंने क जब मुझे स्क्रीन शेयर करी और स्क्रीनशॉट्स भेजे कि भई ये मैं इस तरह से प्लान कर रही हूँ आपकी बुक पढ़ के और मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। यही मेरे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। मुझे लगा कि ये दुनिया बदल रही है और लोग अपनी सोच को कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं उसको बदल रहे हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। तो ये जो प्रेरणा मिली है, क्या ये आपके बाकी लाइफ के एरियाज़ में भी कुछ काम कर रही है? जैसे फैमिली में आपकी कोई ऐसे रिस्पेक्ट बनी हो या किसी ने कुछ ऐसा बोला हो, इसके बारे में कुछ? बहुत ज़्यादा परिवार में जितने रिलेटिव हैं इधर-उधर से अमेरिका से और लोग जहाँ भी मेरी बुआ, बहन, भाभियाँ जो भी रहती है सबकी शुभकामनाएँ और सब इतना प्राउड महसूस कर रहे हैं। सबको ऐसे लग रहा है कि भई हमें तुम पर गर्व है कि तुमने ये किताब लिखी और आगे बढ़ती रहो और इसकी और सीरीज़ लेके आओ। कई सारे टॉपिक हो सकता है इसमें और जोड़ सको तुम। जैसे कि आप ल लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस में हो, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, क्या उनसे भी कुछ आपके पास वो आया तो? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। कुछ बुक लवर हैं जिन्होंने बोला, कुछ डॉक्टर्स हैं सिर्फ़ हमारे क्लाइंट नहीं, कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सराहा बुक को और वो चाहते हैं कि हम किसी भी जो भी प्रोग्राम हो उसमें हम गिफ्ट के रूप में बुक्स दें, ताकि बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच जाए। बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। तो क्या और एक कोई बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है इस बुक का आपके? नहीं, बिज़नेस के ऊपर मैं इम्पैक्ट इस बुक के थ्रू चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें कि मैं एक मिशन लेके चली हूँ और मिशन होल्डर हो आप। बिल्कुल, एक मिशन होल्डर हूँ मैं और मैं चाहती हूँ कि इस बुक के थ्रू लोग मुझे जानें कि मैं उन सारी महिलाओं को हेल्प करना चाहती हूँ, सबके सपने पूरे करना चाहती हूँ, जो सपनों को बीच में भूल गए, कहीं न कहीं पीछे छूट गए, ज़िम्मेदारियों के तले दब गए। वाओ! वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका ये जो मिशन है, अगर आपने सोचा है 5 साल, 2 साल, 10 साल में पूरा हो, तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो इसी साल आपका मिशन पूरा हो थैंक यू सो मच। और आप हर महिला के लिए, जो भारत की महिला है, जो सोच रही है कुछ करने के लिए, उसके प्रेरणा स्रोत आप बनें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम। और आज कब बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं, गर्व है, आभार है, एक नई ऊर्जा है। गर्व है अपने आप पर कि मैंने लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालने के लिए एक नई कोशिश की और डाला भी। और डाला भी। आभार है परिवार का, आपका, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे हमेशा एक प्रेरणा दी और नई ऊर्जा है जब पाठक मेरे पास उनके सारे मनोभाव, उनकी सारी पढ़ने के बाद की जो फीलिंग्स है वो आती है। तो ऐसे लगता है कि एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भर गई है कि मैं कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकूँ या नई और एक किताब लिख सकूँ। वंडरफुल। बहुत-बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।